राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ देव उठनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास में किया जाता है। इसका बहुत ही महत्व होता है। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद ये एकादशी जो होता है वो आता है। और आप साल में सारे अगर एकादशी करते हैं तो आपको बहुत फल मिलता है। लेकिन अगर आप साल में एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और देव उठनी एकादशी अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको बहुत ही मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। तो इसके पीछे बहुत ही कथाएं प्रचलित है, लेकिन आज मैं एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर स्त्री बोली कि मैं निरक्षिता हूँ, नगर में कोई मुझे जानता पहचानता नहीं है, किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे, अतः उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्न दिनों की तरह अनाज बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए और परोसा। राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो आप खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, वो जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोले कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, बस उसी का उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को एकादशी की यह व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।